बट मोहन दीपक जी, एक बात ये कही गई 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद कि ममता बनर्जी ने चुन चुन कर बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था उसको डिमोलिश करने की कोशिश की है, एक तरीके से टेरराइज करने की कोशिश की है। क्या ये सच है? और अगर सच है तो क्या इससे बीजेपी को नुकसान होगा? जी, ममता बनर्जी ने टेरराइज किया, ये शायद मैं नहीं तैयार हूं मानने के लिए। जो हुआ और जो हमने देखा, 77 एमएलए से घट के अब शायद इट इज 67। जो तृणमूल नेता बीजेपी में गए थे, बहुत सारे वापस आ गए। जैसे मुकुल राय का स्टेटस तो मुझे अभी भी नहीं पता है। वो तो लड़ा और जीता एट कृष्णनगर ऑन अ बीजेपी टिकट, और उसके बाद हमने देखा वो जाके ममता बनर्जी के साथ फिर पार्टी में वापस गया। बट असेंबली में क्या स्टेटस है, ही इज स्टिल बीजेपी। तो ऐसे करके बीजेपी का स्ट्रेंथ थोड़ा विटल डाउन हुआ। दूसरा जो हुआ, दैट वाज द बीजेपीज ओन प्रॉब्लम, एंड दैट इज अ फेलियर टू मैनेज बूथ लेवल। बट डेफिनेटली मैं सुन रही थी बीजेपी के जो माइंडर्स हैं दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो अभी कुछ ज्यादा ही नजर दे रहे हैं पश्चिम बंगाल में ऑलरेडी। और उनका फीडबैक जो हमें सुनाई दे रही है वो अच्छा है। तो जैसे कार्तिकेय ने कहा, लास्ट टाइम वी स्पोक ऑन दिस इशू, ये बात ठीक है कि 2024 में बीजेपी को शायद 18 सीट पकड़ नहीं रख पाएगा। अभी भी आई एम नॉट 100% श्योर। आप कह रहे हैं कि बीजेपी का हैंडलिंग ऑफ द बीजेपी ऑफ संदेश खाली बहुत बढ़िया रहा है, उन्होंने बहुत अच्छा उछाला है। वी हैव टू रिमेंबर दिस इज परसेप्शन, एंड स्पेशली नेशनल मीडिया पे पश्चिम बंगाल में अभी भी द इम्पैक्ट इज प्रॉब्ली लिमिटेड। और बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट एक्सेट्रा, इसमें कितना इम्प्रूवमेंट आता है ये बड़ा प्रश्न है। मुझे तो कुछ दिन पहले लग रहा था कि बेचारा प्राइम मिनिस्टर को आना पड़ रहा है पश्चिम बंगाल में टू गिव द बीजेपी अ पुश टू एक्ट। इसीलिए वो अच्छा पहले उन्होंने कहा 6 तारीख आएंगे। सो दैट इज आई एम नॉट 100% श्योर कि 18 से ज्यादा होगा। प्रभाकर जी एंड कार्तिकेय, देयर इज अनदर थ्योरी जो डिसमिस कर देते हैं ज्यादातर लोग, पर एक चलती एक कहानी घूम रही है हवा में कि अगर बीजेपी ने 18 सीट एंड अबव मैनेज किया, उसका मतलब ये भी हो सकता है that there is some kind of understanding between the TMC and the BJP. क्यों? बिकॉज बहुत ही प्रेशर है ईडी सीबीआई का ऑन ममता बनर्जी। कुछ मंत्री उनके अब जेल में हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं। शाहजहां चला गया, अनुब्रत मंडल जिसकी बात किसी ने अभी किया था, जो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट थे, बहुत ही पावरफुल, वो बैठा हुआ है तिहाड़ जेल में। अब शाहजहां भी अंदर। सो ये जो प्रेशर्स हो रही हैं पार्टी पर, इसका क्या असर रहेगा ये अभी भी टाइम नहीं हुआ है समझने में। मोनोदीप भाई, क्या डू यू बिलीव इन दिस कॉन्स्पिरेसी थियरी? क्या आपको लगता है कि ये इसमें कुछ दम है? I don't have any proof, obviously. If I had, I'd say yes. But I don't have any proof. But ये एक की बोलूं बांग्ला बोले तो चालू डिस्कशन। This is the Odisha model. This is the Odisha model, Ashutosh sir. What model? Sorry. This is the Odisha model. Odisha model. Okay, maybe. But it is there. You cannot deny it. बहुत ही ये शब्द जो सेटिंग बोल के जो शब्द है ये काफी चालू है। लोग कहते हैं कि अगर 18 से ज्यादा बीजेपी को, या इवन 18 अगर सीट्स मिल गए बीजेपी को, तो उसका मतलब होगा there's some kind of understanding, and Mamata Banerjee has been pressured with EBI and ED etc. to somehow concede those seats to the BJP, क्योंकि the BJP needs more seats। जैसे आप लोग भी कहते हैं कि इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, इन द काउ बेल्ट, बीजेपी हैज रीच सैचुरेशन पॉइंट। कहाँ से वो और ज्यादा सीट लाएंगे? और उनको जरूरत है गिवन द स्टेट ऑफ द साउथ। सो वेयर आर दे गोइंग टू गेट दोज एक्स्ट्रा सीट्स दैट दे नीड? पश्चिम बंगाल इज अ राइट पिकिंग ग्राउंड बाय हुक और बाय क्रुक। प्रभाकर जी, आपको इस षड्यंत्रकारी थियरी में यकीन है, कॉन्स्पिरेसी थियरी में? नहीं, देखिए ये तो तमाम चल रही है, यहाँ आपसे नहीं है, पुरानी थ्योरी है, और सीपीएम और कांग्रेस वाले लगातार कहते रहे हैं, खुलेआम कहते रहे हैं।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।